आज की कहानी है खूनकार दरिंदा जानवर की। राहुल, रिया और उसके दोस्त यश की कहानी है। वे तीनों घूमने जाते हैं। उन्होंने एक जंगली रिजॉर्ट बुक किया था और यह रिजॉर्ट जंगल में ही था। वहां पहुंचने तक उनको 7 बज जाते हैं, लेकिन वो रात पूर्णमासी की रात थी। बहुत ही भयानक चांदनी की रात। वे लोग अपने कमरे में जाते समय होटल के स्टाफ उन्हें बोलता है कि सर, अभी रात को होने वाली है तो आप अभी बाहर नहीं जा सकते। राहुल बोलता है, क्यों? क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है और इस रात खूपनक दरिंदा जानवर बाहर घूमता है। गांव वाले बोलते हैं कि उसकी शक्ति आज बढ़ गई है और जो इंसान ऐसे देखता है उसकी शक्ति उस इंसान के अंदर चली जाती है और वह भी जानवर बन जाता है और वह इंसानों को बेरहमी से खाता है। राहुल बोलता है, क्या बकवास है यह? मैं विश्वास नहीं करता ऐसी अंधश्रद्धा पर। लेकिन यह बात सुनकर यश और रिया डर जाते हैं। वे राहुल को जंगल की ओर जाने से मना करते हैं। रात को सब सोने के बाद राहुल चुपके से जंगल की ओर चला जाता है। तभी राज को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह थोड़ा डर जाता है, लेकिन कहता है, जंगल में जानवर की आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी? तभी खूपनक दरिंदा वहां आता है और वह जोर जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ती है। दरिंदा खूपनक जानवर उसे देख लेता है और उसके अंदर प्रवेश करता है। राहुल, तुम कहाँ हो? ये राहुल कहाँ चला गया? कहीं जंगल तो नहीं चला गया? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। राहुल, कहाँ हो तुम? राहुल, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही? तभी खूपनक जानवर रिया के सामने आता ही और रिया नहीं है। कौन हो तुम? मुझे मत मारो प्लीज। कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोका जाता है और रिया कोका जाता है। दूसरे दिन स्टाफ भागते हुए यश और राहुल के पास आता है और बोलता है, आपकी फ्रेंड को उस दरिंदे ने खाया है। मैंने मना किया था जंगल जाने के लिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखा अब नतीजा क्या हुआ। तभी वे सब जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां पर रिया की लाश मिलती है। वे दोनों दुखी हो जाते हैं, लेकिन राहुल चुप बैठता है। राहुल सभी जानकर अनजान बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन रात को राहुल को फिर से घबराहट सी होने लगती है। उसे कुछ तो होने लगता ही। वह यश से बोलता है, मैं थोड़ी देर में आया। तभी यश बोलता है, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। मुझे पता है तू रिया जाने की वजह से दुखी है। तभी यश को शक हो जाता है। वह भी उसके पीछे रोड पर चला जाता है और झाड़ी के पीछे छुप जाता है। राहुल यहाँ वहां देखकर दरिंदे में बदल जाता है और तलाश करता है इंसान खाने की। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी जा रहा होता है। राहुल उसे भी खा जाता है और थोड़ी देर में दरिंदे से राहुल में बदल जाता है। ये सब यश अपनी आंखों से देख रहा होता है और भागकर होटल स्टाफ के पास चला जाता है और बोलता है, रिया को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा दोस्त राहुल है। मैंने उसे अभी अपनी आंखों से दरिंदे में बदला हुआ देखा। मतलब राहुल ही झूठ बोलकर उस रात जंगल में गया था और रिया उसे शुद्ध करने के लिए जंगल चली गई होगी और उस दरिंदे ने ही रिया को मारा है। मैं मेरे दोस्त को खोना नहीं चाहता। अब तुम मुझे इस पर कोई उपाय बताओ जिससे वह राहुल का शरीर छोड़ देगा। मुझे उसे बचाकर घर ले जाना होगा। घोर अनर्थ हुआ। आपके दोस्त ने यह अच्छा नहीं किया। तुम लोग किसी की बात कभी सुनते हो क्या? अब उसका कोई उपाय नहीं है। अगर तुम सच में चाहते हो तो तुम्हें उसे, जब वह दरिंदा रात को बन जाए तो उसे मारना होगा। नहीं तो वह इस जंगली इलाके में लाशें बिछा देगा। एक एक करके सभी मार दिए जाएंगे। यही एक रास्ता है। तुम्हें उसे किसी भी हालत में मारना होगा और यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। स्टाफ की बात सुनकर वह दूसरे दिन का इंतजार करता है। रात होते ही राहुल जंगल की तरफ चला जाता है और दरिंदा बन जाता है। उसी समय यश पीछे से उसे गोली मार देता है और जला देता है और बोलता है, राहुल, मुझे माफ कर मेरे दोस्त। काश तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज हम तीनों साथ में होते। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है मुझे पता होता तो मैं इस जंगली रिजॉर्ट कभी नहीं आता, तुम्हें और रिया को साथ लेकर।